नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी विधानसभा आपकी खबर में। मैं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने झुंझुनू के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में उपजिला अजित अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के मरीज वार्ड, दवाई वितरण और सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। सीएमएचओ ने मां वाउचर योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और डिलीवरी के मामलों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सक्रिय रूप से लागू करने और लैब जांच व्यवस्था का जायजा भी लिया। अस्पताल परिसर में पौधारोपण बढ़ाने तथा मौसमी बीमारियों के लिए अलग वार्ड बनाने और दवाइयों के पर्याप्त स्टॉक रखने की भी हिदायत दी। नवनिर्मित अस्पताल भवन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता सामग्री उपयोग करने पर भी जोर दिया। इस अस्पताल का विकास राज्य सरकार द्वारा 48 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सरिस्का बाग परियोजना के तहत चिकित्सा विभाग ने फील्ड स्टाफ और वन चौकियों के कर्मचारियों के लिए मेडिकल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मंत्री ने 80 मेडिकल किट वितरित की, जिससे वन कर्मचारियों को घायल होने या बीमारी से बचाव में मदद मिलेगी। साथ ही सरिस्का में हाल ही में हुई कैप्चर वाइल्ड इन सरिस्का फोटोग्राफी प्रतियोगिता के 11 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं भी मंत्री के सामने रखीं, जिन्हें जल्द समाधान का भरोसा दिलाया गया। मंत्री ने वन विभाग के लिए निर्देश दिए कि सभी चौकियों पर जाकर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हो, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये जो हमारे विभाग ने वन विभाग के साथ मिलके जो हमने किट्स दिए हैं, ये बेचारे फॉरेस्ट के लोग, इनके पास कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई वहाँ पर कोई सफाखाना नहीं है, तो किट्स के अंदर जो है ORS भी है, आपके जो एंटी फंगल क्रीम भी है, पैरासीटामोल भी है, इसके अंदर आपके कोई भी जैसे आपके एलेग्रा जैसी दवाइयाँ हैं, तो ये किट्स इनको दे दिए। और मैंने मेरे CMHO को बोला कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट एरियाज़ है, हमारा डिपार्टमेंट जाके ये जो वन्य जीव की रक्षा करते हुए कभी शेरों के अटैक से, लेपर्ड के अटैक से घायल हो जाते हैं, इनका हर 3 महीने में जाके सब चौकियों पे जाके चेकअप करेगा डिपार्टमेंट। ब्लड प्रेशर की मशीन, ब्लड शुगर की मशीन, जितनी भी सिंपल मशीन है मतलब इजी टू ऑपरेट है, ये इनके जाके चौकियों पे दे दी जाएगी। बहरोड के कोहराना गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाया है। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यहाँ 500 फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाए गए। CISF के कमांडेंट श्री राजू कोड़ा ने बताया कि यह अभियान पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ मातृत्व सम्मान का संदेश भी देता है। उन्होंने कहा कि CISF हरियाली बढ़ाने की इस मुहिम में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम करता रहेगा। स्कूल के प्रधानाचार्य और स्थानीय सरपंचों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। स्थानीय लोग भी इस पहल को भविष्य के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस बार 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में करीब 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। इस महत्वपूर्ण मौके पर फतेहपुर सेकाउटी के भरतिया कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान सम्मान उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस योजना से किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है और वे बेहतर कृषि कर पा रहे हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में श्री श्याम मंदिर कमेटी ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी पहल की है। राजस्थान सरकार की सहायता से PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आधुनिक पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस नवनिर्मित भवन में 25,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 32 अत्याधुनिक कक्षा कक्ष होंगे, जिनमें स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हाल ही में झालावाड़ में हुए स्कूल भवन हादसे के बाद यह कदम शिक्षा की सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी साबित होगा। कमेटी के मंत्री श्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने विद्यालय की प्रधानाचार्य को लिखित स्वीकृति सौंप दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 6 करोड़ रुपए है और जैसे ही विभाग से मंजूरी मिलेगी, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कोटा संभाग में बालिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है।
भजनलाल सरकार की पहल से कोटा में जल्द ही सरस्वती हाफवे होम शुरू होगा, जो 18 वर्ष से अधिक की विमंदित और निराश्रित बालिकाओं को आश्रय और संबल प्रदान करेगा। इस होम में उन बालिकाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा जिनके परिवार नहीं हैं या जो लावारिस हैं। इस योजना के तहत उन्हें न केवल सुरक्षा मिलेगी बल्कि शिक्षा और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। कोटा विकास प्राधिकरण ने इसके लिए भूमि चिन्हित कर दी है और बजट मिलने के बाद भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। तब तक नारी निकेतन के एक हिस्से में यह हाफवे होम संचालित किया जाएगा। इस पहल से बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित और मजबूत बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणाओं में कई ऐसी घोषणाएं हैं जो बालिकाओं को संबल प्रदान कर रही है। उसमें कोटा में संभाग मुख्यालय पर सरस्वती होम खोले जाने हैं। इस सरस्वती होम को खोले जाने को लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी है और ज़मीन भी आवंटित कर दी गई है। नानता में खुलने वाले इस सरस्वती होम में हम आपको बताएं कि जहां मुख्यमंत्री ने उन बालिकाओं को चिन्हित किया है जो कि जिनका कोई नहीं है, जिनके माता पिता नहीं हैं, लावारिस हैं या कहीं ना कहीं मिली हैं, जो करणी नगर विकास समिति अन्य समितियों में चल रही हैं। ऐसी जो बालिकाएं हैं उनको सरस्वती होम में रखा जाएगा और जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं जो बालिकाएं, अब वो कहाँ जाएंगी इसका भी कोई अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो बजट घोषणा की गई उसमें जो ऐसी बालिकाएं जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हैं, कुछ दिव्यांग हैं, कुछ विकलांग हैं, कुछ मानसिक विबंधित है, ऐसी सभी जो बालिकाएं हैं उनको अब सरस्वती होम में रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जो बजट घोषणा थी वो किसी भी रूप में कारगर साबित होगी। कुल मिला के ये है कि आने वाले समय में जो बालिकाएं इधर उधर बिछड़ जाती थी, 18 साल की उम्र पूर्ण कर लेती थी, दिव्यांग होती थी, मानसिक विबंधित होती थी, अब उनको एक होम मिल जाएगा और वो उनको एक बहुत बड़ा संबल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिया जा रहा है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने में हर व्यक्ति की भूमिका अहम है। इसी दिशा में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों और जनता से अपील की कि वे निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को सहयोग दें। इस मौके पर टीबी निवारण अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर मोदी ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी दी। रोटरी क्लब और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किट उपलब्ध कराए। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। डीग जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य और सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पंचायत समिति सभागार में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उनके अपने अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारियां सौंपी गईं। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे जिले में हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजन होगा, जहां ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने और कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर होने वाले आयोजनों की गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के मिलकरपुर गांव में जलदाय विभाग की जमीन से वर्षों से जारी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री राजेश मीणा के नेतृत्व में जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए। इस जमीन पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई जाएगी, जिससे गांव वासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। विभाग ने पहले भी अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। यह टंकी ग्रामीण इलाकों में हर घर नल से जल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र के रेंदड़ी गांव में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने मुख्यमंत्री महाअभियान हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री श्री पटेल का बालिकाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मंत्री को 21 किलो की पुष्पमाला पहनाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से चल रहे इस अभियान के तहत छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आमजन से अधिक पौधे लगाने की अपील करते हुए बताया कि इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। चूरू जिले के सादुलपुर में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवान श्री विजेंद्र सहारण का गांव पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। गंगौर निवासी श्री विजेंद्र का रेलवे स्टेशन पर घोड़ी पर बिठाकर और फूल मालाओं से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया।
इस दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। 16 जून 2003 से 21 जाट रेजिमेंट में तैनात श्री विजेंद्र ने जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश समेत कई जगह अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसी वीरता के किस्से भी साझा किए। उनके तीनों भाई भी देश सेवा में हैं। श्री विजेंद्र ने कहा कि भारतीय सेना की ताकत से ही देश सुरक्षित है। धौलपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में प्रशासन के साथ साथ सेना भी पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। सेना बाढ़ प्रभावितों को खाद्य सामग्री और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी स्वयं मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने राहत कैंप का दौरा कर भोजन का जायजा लिया और पीड़ितों से संवाद किया। प्रशासन और सेना के संयुक्त प्रयासों से बाढ़ प्रभावितों को तुरंत सहायता मिल रही है, जिससे उनकी मुश्किलें कम हो रही हैं। अब घटने लगा है, लोगों के साथ साथ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिन्होंने की शानदार मॉनिटरिंग करते हुए सब सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके की परेशानियां आई हैं और क्या क्या सुविधाएं दी गई। जैसा कि आपको पता है कि चंबल के स्तर बढ़ने से कई गांवों के संपर्क कटा हुआ था। राजाखेड़ा में कुल 7 गांव के संपर्क कटा हुआ था, बट सबसे ज़्यादा मेजर अफेक्टेड गांव जो है गाड़ी जाफर है और फिर ये आपके अंडवापुरैनी है। और हमने कई जगह से एसडीआरएफ के माध्यम से, एनडीआरएफ के माध्यम से जो जिनको इमरजेंसी सुविधाएं ज़रूरत थी उनको एवैक्यूएट कराया और साथ ही जो सप्लाईज वो भी दिलाया। और साथ ही हमारे टीम लगातार यहाँ पे विजिट किए। हालात खराब होने के चलते सेना को भी बुलाना पड़ा। जैसे कि 140 मीटर से ऊपर जैसे चंबल के हाइट ज़्यादा होने लगे तो हमें लगा कि सेना के ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए हमें प्रिकॉशनरी बुलाया गया। आप सेना के साथ लगातार लगे रहे, मॉनिटरिंग करते रहे और लोगों को सुविधाएं देते रहे बाकायदा, जिसको जहाँ जो ज़रूरत थी। और आप ही की वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई अप्रिय घटना अभी तक जिले में सुनने को नहीं मिली। वैसे ये पूरा टीम वर्क है। एसडीआरएफ में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, एसडीआरएफ की टीम को, एनडीआरएफ की टीम को और ख़ास करके आर्मी के जवानों को, क्योंकि ये उन जगहों पे हमें पहुंचाया जो इस हालत में नहीं पहुंच सकते थे। उन जगह पर भी हम आसानी से बोट के माध्यम से, बोट इनके थे तो उससे हम पहुंचे और वहाँ के लोगों के हालत हमें समझ में आया। और साथ ही जो मेडिकल इमरजेंसी जो अटेंड करना था वो भी किया और राशन भी बांट दिया। और साथ ही में स्थानीय प्रशासन, खास करके एसडीओ, तहसीलदार, आपके ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, इन सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग दिन रात यहाँ पे लगे रहे। सभी को हमने पाबंद किया था, मौके पर ही रहेंगे, ये डटे रहे। 142.80 हुआ था आपके चंबल के हाइट, उसके बावजूद ये मौके पे मौजूद रहे। यहाँ पे चंबल में मगरमच्छ भी आती है, उस ऐसे परिस्थितियों में भी हमारी टीम यहाँ पे खड़े रह के लोगों की सेवा दिया। और आज भी हम, अब हालत ठीक हो गया, संपर्क वापस, कनेक्टिविटी। अभी कितने दिन तक ये स्थिति बिल्कुल सामान्य होने की? जैसे ये रास्ता जो है उसमें कीच हटाने के बाद मुझे लगता है कि हालत वापस सामान्य होगा। और साथ ही जो बाढ़ के वजह से, नमी के वजह से जो लोगों को स्किन इन्फेक्शन वगैरह कुछ लोगों के रिपोर्ट हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि उनके खेतों में पानी भर गया है, इस वजह से फसल खराब हुआ है। उसके गिरदावरी के लिए भी मैंने ऑर्डर किया है और वो सबका मुआवजा ज़रूर मिलेगा। और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते 1 दिन में चीज़ें वापस नॉर्मल होगी। ये थे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को टीम वर्क बताया और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की खुले दिल से सराहना की। हमारे साथ मौजूद है सेना के कर्नल निगम, उनसे जानते हैं इस ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आई और किस तरीके से इन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। देखिए, कोई मेजर दिक्कतें हमें नहीं आई। हमें सारी जगहों पे हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन था, तो उन्होंने हमें हर जगह गाइड्स प्रोवाइड किए। हर जगह की पहले से ही रिपोर्ट हमारे पास थी। हम लोग पहले से भी रेकी करके जा चुके थे। पूरे एरिया का मैप हमारे पास था, पूरे एरिया में कहाँ कहाँ इफेक्टेड एरियाज़ होंगे, कितने लो लाइंग एरियाज़ हैं, कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, ये सारा डेटा हमारे पास था। इसी के हिसाब से हम तैयारी करके ऑलरेडी यहाँ पे आए थे। और आने के पहले से ही मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बिकॉज उनके कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी तैयारी में भी पूरी कोई कमी नहीं रही और उनके जो भी इनपुट्स थे वो बिल्कुल टाइमली और इफ़ेक्टिवली हमको मिले। और जो भी लोकेशंस थे जहाँ पे भी इफेक्टेड एरियाज थे, वहाँ पे हमने अपनी टीम को
जाहिर किया और उसको वहाँ पे जो भी इश्यूज थे उसको सॉल्व किया। लोगों को चिकित्सा और खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई आपके माध्यम से। जी, जो लोगों को चिकित्सा की ज़रूरत थी, जो लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक मॉस्किटो रेपेलेंट्स और पानी का जो इनका इशू था, ये सब की जो रिक्वायरमेंट्स थी ये सब हमने कैटर करी। और जैसे किसी की भी जो सिविल लोगों की भी गाड़ियाँ फंस गई थी कीचड़ में, तो हमारे पास रिकवरी की एक व्हीकल है, उससे हमने उनको रिकवर किया। तो जहाँ जहाँ पे भी हम अपना सपोर्ट दे सकते थे, हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट को ऑगमेंट किया और किसी को कोई ज़्यादा परेशानी ना होने दी। सेना और प्रशासन इसका मतलब पूरी तरह से मुस्तैद थे किसी भी हालात से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल पूछते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है। ये सेना के जवान हैं, ये किस तरीके से लोगों की सेवा में लगे हैं। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि लोग खाद्य सामग्री भोजन का आनंद ले रहे हैं और प्रसन्न है। इनसे जानते हैं कि किस तरीके का भोजन अच्छा है भोजन। ग्रामीणों ने बताया कि भोजन बहुत अच्छा है और प्रशासन पूरी तरह से संकल्पबद्ध है हर तरह की समस्या से निपटने के लिए और निपटा भी है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर गहन समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचे। साथ ही आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने और लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान पर भी जोर दिया गया। शिक्षा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को आपसी समन्वय और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं के समय पर समाधान और अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का वितरण सवाई माधोपुर जिले में भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर श्री कानाराम के मुख्य आतिथ्य में रामसिंहपुरा स्थित ऑडिटोरियम में यह जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम से 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जारी की। सवाई माधोपुर के जिला स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में किसान लाभार्थी, जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने किसानों को बधाई देते हुए योजना का लाभ लेने के लिए सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील की। उन्होंने किसानों को फसलों के संभावित नुकसान की गिरदावरी कर मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। प्रशासन ने किसानों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।